चलो तो हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको इतना ज्यादा दिया नहीं, फिर भी जो साइन कन्वेंशन दिया है आपको शायद मैप पढ़े होंगे, सॉरी ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सेम थिंग यहाँ पे इस्तेमाल होता है लेंस के लिए, साइन कन्वेंशन। फॉर एग्जांपल दिस इज द लेंस, तो ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, ऐसा हमको सोच के रखना है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड रखोगे तो हमको पता है यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, ये एक्स एक्सिस इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ये साइन कन्वेंशन है लेंस के लिए। ठीक, फॉलोइंग आर द साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस इन रे डायग्राम। रे डायग्राम में अगर डिस्टेंस दिया है तो उसको इस तरह से लेते हैं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज ए पॉजिटिव। Distance measured from the optical center in the direction of incident light are taken as a positive, and the distance measured from the optical center opposite to the direction of incident light are taken as a negative. The distance measured upward and perpendicular to the principal axis are taken as a positive, and downward perpendicular to the principal axis are taken as a negative. यहाँ पे डायग्राम में कुछ अलग चीज दिया है, तो हम लोग, मैंने जो जिस तरह से बोला वही है। ग्राफ में कैसे हम लोग करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस जो होगा इंसिडेंट लाइट जहां से आ रही है दैट वुड बी नेगेटिव, इमेज जहां पे फॉर्म होगी वो डिस्टेंस हम लोग लेंगे पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हाइट हम लोगों ने रखा, फॉर एग्जांपल ये हाइट है, तो ये हाइट हमेशा यहाँ से पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे जो इमेज बनती है वो नेगेटिव आएगी। तो डिस्टेंस ये वाला नेगेटिव लेंगे हम लोग, डिस्टेंस जो है इसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव कहलाता है। ठीक, और ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव, नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन होता है। कुछ पॉइंट दिया है, मेजरिंग डिस्टेंस फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, जब भी रियल इमेज फॉर्म होती हो कॉन्वेक्स लेंस में। एक ही केस था कॉन्वेक्स लेंस में कि एक जगह पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के, फोकल लेंथ के, सॉरी f1 के बीच में जब रखते थे तो यहाँ पे इमेज पीछे की तरफ इस साइड से हम लोग देखते थे मैग्नीफाई, एक ही जगह पे वो हम लोगों ने उसको वर्चुअल इमेज बोला था। अदरवाइज सारी इमेजेस जो कॉन्वेक्स लेंस की है वो रियल है। जब रियल इमेज हो तब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो डिस्टेंस जो होगा तो उस डिस्टेंस को हम लोग u कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u, हमेशा नेगेटिव लेना है, ये डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज टेकन एज ए v एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, हाइट का हम लोग हाइट को h बोलते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h एंड हाइट ऑफ द इमेज इज h डैश। ठीक, ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि रियल इमेज दिखाई दे रही है और इस साइड होगी, तो फोकल लेंथ हमेशा जो भी होगी वो पॉजिटिव लेंगे। A convex lens when a virtual image is formed, यही लेंस लेकिन वर्चुअल इमेज फॉर्म करे तब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन इमेज भी यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, याद हो तो वर्चुअल इमेज, तो इमेज का भी नेगेटिव लेंगे डिस्टेंस। फोकल लेंथ भी
फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको एक चीज याद रखनी है, फोकल लेंथ चाहे रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्केव लेंस, ये तो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के लिए था, तो ये कॉन्केव लेंस के लिए है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक। इमेज भी यहीं पे फॉर्म होती है, वर्चुअली फॉर्म होती है, तो इमेज भी कहीं पे भी फॉर्म हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो वो भी नेगेटिव लेंगी। फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, इनका कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। ये चीज याद रखना। लेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या तो डिस्टेंस ऑफ इमेज या तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए और फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जिसको हम लोग लेंस फॉर्मूला कहते हैं। एंड द फॉर्मूला गोज लाइक दिस, 1/v minus u minus 1/u is equal to 1/f. This is the lens formula, v u f, ठीक। v माइनस मतलब इनवर्स 1/v minus 1/u is equal to 1/f। इसमें से कोई भी दो चीज दे दी जाएगी, तीसरी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। एनी टू थिंग्स, इसका पहले डेरिवेशन किया जाता था, अब वो डिलीट कर दिया गया है, आज से शायद 4 साल हुए होंगे, 4 या 5 साल पहले इसका डेरिवेशन भी पूछते थे, होता था, पूछते नहीं थे, लेकिन अब सिर्फ सर एक बार वो डिराइव करके दिखाओ ना। अब पागल है क्या, तुझे जो काम का नहीं है दिखाओ तो सही, बहुत लंबा है, सिर्फ नॉलेज मिलता है बाद में अभी रहने दे नॉलेज। अच्छा ठीक है, चलो बाद में किधर होगा, किस में होगा, तो मैं पढ़ लेता, चलो ना। सर मुझे भी की बुक में होगा। डेरिवेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, किसका, साइंटिस्ट बनने के लिए इम्पोर्टेंस किसका, डेरिवेशन का। सर हमारे एग्जाम में कुछ नहीं पहले। हाँ सर बहुत हार्ड आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जीएससीबी में पहले ये लेंस फॉर्मूला आज से 2 साल पहले ये फेवरेट था, 5 मार्क का, हमेशा पूछते थे एवरी ईयर। आईसीसी में पहले कभी कभार पूछते थे, अभी तो बिल्कुल पूछते भी नहीं, ठीक। चलो जो भी है, तो लेंस फॉर्मूला है, एक भी फॉर्मूला का डेरिवेशन ना करे बोर्ड में तो चलेगा। डेरिवेशन पूछते ही नहीं आपको, किसने बोला डेरिवेशन पूछे, डेरिवेशन एक भी जगह पे नहीं पूछते आप, लेकिन आपको रियल में पता चले कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे आता है तो डेरिवेशन लग सर तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका पता चले कि हम लोग ये कैसे आया है, ठीक है। इसका चलो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन, ठीक। यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन दिया है, उसका डेरिवेशन भी दिया है, जरा देखते हैं। चलो, तो ये लेंस फॉर्मूला याद है। नाउ मैग्निफिकेशन इज द साइज ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, ये होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो पहला है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यहां पे आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया है, एक ऑब्जेक्ट दिया है, इसकी इमेज सीधी फिर फोकल लेंस से जा रही है, इनकी सीधी जाएगी, तो यहाँ पे इमेज इसकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये फोकल लेंथ है, f2 है, ये 2f2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके कुछ नाम दिए, ठीक। ए बी, इनको हम लोग ए बी कंसिडर करेंगे, तो इसको a डैश b डैश कंसिडर करेंगे, ठीक। दो अलग अलग, इसकी हाइट और इसकी हाइट। अब आपको याद रखना है इन ट्रायंगल AOP, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया है आपके लिए,
और दूसरा ट्रायंगल आपको ये सोचना है, ये वाला, ठीक। दो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस का रेशियो, हाइट का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो इक्वल होता है, ठीक। हमेशा कोई भी राइट एंगल हो दो, ये शायद आया था हम लोगों ने वॉल्यूम किया, उसमें मैंने आपको बोला था, याद हो, क्योंकि हम लोगों ने कौन में ऐसा कुछ किया था, ठीक। और एक दूसरा, तो एक ट्रायंगल ये था और एक ट्रायंगल ये था पूरा, सॉरी, जिसमें इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इज इक्वल टू इनका रेशियो अपॉन पूरा रेशियो, ऐसा हम लोगों ने। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हो, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, उनके बेस का रेशियो और हाइट का रेशियो इक्वल होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ए एंगल इज इक्वल टू ए एंगल हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 एंड 2, ये 90 90 हुआ, जिसको हम लोग एक्स वाई कहते हैं, चलो एक्स वाई मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल इक्वल ही हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, तो जब सिमिलर होते हैं तो ये भी सिमिलर टू, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हुए, सिमिलर हुए, तो हम लोग रेशियो सेम लेंगे, ए बी अपॉन, सॉरी, ए डैश A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू ए डैश अपॉन बी डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 दिया है, अपॉन ए बी, दोनों के बेस का रेशियो इज इक्वल टू हाइट का रेशियो ले सकते हैं, ओ बी अपॉन ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ठीक। ऐसा हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन ये होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, मैंने बोला ना, इमेज ऑफ, सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए और ओ, पहले की हाइट है ए डैश बी डैश और दूसरे की हाइट है ए बी, इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये दूसरा, दोनों को अगर कंबाइन करें तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो तीसरा हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू OB डैश अपॉन OB, ये भी कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक। मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। फिर ये दोनों ट्रायंगल लेके हम लोगों ने सिमिलर कर दिया, मतलब हाइट ऑफ द, मतलब ए अपॉन ए इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ये हो गया। अब फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे, इसलिए तीसरा ये आ जाता है। तो मैग्निफिकेशन मतलब क्या होगा, ये मतलब क्या होगा, इमेज ऑफ, सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द साइज ऑफ इमेज, साइज या हाइट जो भी बोलो, अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। या तो मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, OB क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H डैश अपॉन H इज इक्वल टू इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, V by U, लेकिन माइनस, ठीक है, ये माइनस लेंगे, ये भी माइनस लेंगे, माइनस का साइन अभी हम लोग रहने देंगे। तो इस तरह से हम लोगों को दो चीजें मिली, मैग्निफिकेशन मतलब साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग उनके लिए भी फाइंड कर सकते हैं कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक। तो आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो मैग्निफिकेशन मतलब ये भी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सर, हाँ, जिस साइड में होगी उस उल्टी साइड में ऑब्जेक्ट होगा ना। हाँ, अगर रियल है तो, रियल है तो, अगर वर्चुअल इमेज होगी, फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे दिया, सॉरी कॉन्केव का दिया, वो मैं जरा समझा देता हूँ।
फॉर एग्जांपल ये इमेज है, सॉरी ये लेंस दिया है, ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इनकी आपको पता है रिफ्रैक्ट होके ऐसा जाएगा, ठीक। अब हम लोग दो रेंज लेंगे, पहला तो ले लिया, दूसरा हम लोग ये लेंगे, आपको पता ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जाएगा। अब ऑप्टिकल सेंटर से, अब ऐसा मानो ऑप्टिकल सेंटर से जाना, ठीक है। अब ये हमको लगेगा कहां से आ रहा है, यहाँ से, तो ये दोनों रेंज कहां पे मिले, यहाँ पे, इट सीम्स टू मीट हियर, तो ये इसकी इमेज होगी, ये इसकी ऑब्जेक्ट है। अब इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट h डैश, इनका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ ये वाला u हो जाएगा, ये वाला v हो जाएगा, क्योंकि हाइट सॉरी डिस्टेंस यहाँ से ये v हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट हो उसके ऑपोजिट साइड में इमेज हो। हाँ, रियल बोला है तो ऑपोजिट साइड में आएगी, वर्चुअल बोला है तो सेम साइड में आएगी, ठीक। रिलेटिव सर जो एच डैश है वो इमेज है ना, इमेज बनी कहाँ पे? इमेज की हाइट है, यहाँ पे वर्चुअल है, कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, कॉन्वेक्स लेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम रियल इमेज। लेकिन एक वक्त जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंस के बीच में रखते थे, तो उस वक्त हम तो उनको वो इमेज मिलती थी वर्चुअल इमेज। कल हम लोगों ने पढ़ा था, सुनो जरा देखो, ठीक ऐसा था। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, ये F1 है, ये 2F2 है, 2F1 तो ऐसी सीधी लाइन जाएगी और हमेशा F2 से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक। और एक यहां से जाती थी, ये दोनों कहीं पीछे आके मिलेगी, और ये ऑब्जेक्ट हमको, तो यहाँ पे हाइट ये हो जाएगी, ये इमेज है, ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब नीचे टेबल दिया है, वो वही रिपीटेशन कर रहा है रे डायग्राम। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस किया था तो उसकी इमेज हमको कहां पे मिली थी, फोकस पे। सन बहुत दूर है इंफिनिटी, तो हमने वो बिलोरी काज करके रखा था, तो कहां पे मिली थी, फोकस F2 पे। रियल मिली थी, इन्वर्टेड मिली थी, एक्सट्रीमली डिमिनिश बहुत छोटी। सेकेंड, बिटवीन 2F1 एंड इंफिनिटी, मतलब कहीं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब 2F1 के पीछे कहीं पे रखी थी, तो हमको इमेज मिली थी F2 और 2F2 के बीच में, ठीक। रियल मिली थी, इन्वर्टेड मिली थी और छोटी मिली थी। तीसरा, जब हम लोगों ने 2F2 पे ही रखा था, तो 2F1 पे रखा था तो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हाई इमेजेस हम लोगों को 2F2 पे मिली थी, याद हो तो यहाँ पे रखा था, ठीक। सेम साइज की, रियल और इन्वर्टेड इक्वल साइज की। जब इस दोनों के बीच में रखी तो बिहाइंड द, बिटवीन 2F2 एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं पे मिलेगी और एनलार्ज होगी। तीसरा, फोकस पे रखा था तो इंफिनिटी पे मिलेगी, ये भी रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज होगी। और बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में देखो अभी मैंने रखी है, तो इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे मिलेगी कहीं पे, इरेक्ट होगी, सीधी, लार्ज होगी और वर्चुअल होगी। सेम थिंग हम लोगों ने पढ़ा था कॉनकेव लेंस के लिए। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी रखा था, ठीक, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इंफिनिटी रखा था, तो एट प्रिंसिपल फोकस में हम लोगों को इमेज मिली थी, तो मैंने अभी रखा है, प्रिंसिपल फोकस में मिलेगी, बहुत पीछे रखोगे तो पैरेलल रेज सारे जब आएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे। इट सीम्स टू मीट ऑन द सेम साइड, वर्चुअल इमेज मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और एक्सट्रीमली डिमिनिश बहुत छोटी मिलेगी। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, कहीं पे बीच में रखोगे, तो ये मैंने बीच में रखी है, तो आपको
बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फोकस यहाँ पे है लेकिन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मुझे इमेज मिली, वर्चुअल मिली, इरेक्ट मिली और डिमिनिश मिली, मतलब छोटी है। तो ये हम लोगों ने कल इमेज रे डायग्राम वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ये भी एक एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। फोकल लेंथ फाइंड करनी है, अननोन इमेज, अननोन आपको दे दिया है लेंस, ठीक। अब क्या होता है, देखो ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं, अभी आपको मतलब वो लेंस होता तो मैं आपको पता तुरंत लगा सकता था, लेकिन यहाँ पे हाइपोथेटिकली जरा सोचना, ठीक। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ पे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, मतलब अभी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, चलो मैं इसको ऐसे सिर्फ रे डायग्राम बना, तो इसकी दो इमेजेस आपको मिलेगी, मतलब एक लाइट रेज जाएगी, आपको पता है यहाँ से सीधी जाएगी पैरेलल, चलो हम लोगों ने रखा है कैंडल, ठीक है, ऐसी कैंडल रखी है मैंने, तो यहां से एक लाइट रेज जाएगी और ऐसी जाएगी, आपको पता है जब भी फोकल पॉइंट से पास होकर जाएगी तो हमेशा सीधी जाएगी, ठीक। वैसे भी यहां से जाएगी तो ऐसे सीधी जाएगी, ये रेज है। और वापस यहाँ पे मैंने कांच रखा है, मिरर, तो जो भी इमेज आएगी वो वापस आएगी, मतलब जो भी रेज आएगी वो वापस हमको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप एडजस्ट करोगे तो ये इमेज आपको फोकल पॉइंट पे ही देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे आएगी, ठीक। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये लेंस रख दिया, अब आपको यहाँ पे इमेज को भी थोड़ा हिलाना पड़ेगा और यहाँ पे पेज रखना होता है, ये लेंस है ऐसा सोचो, थोड़ा दोनों को साथ में लेके आओ, जब दोनों की इमेज कोइंसाइड हो, मतलब रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज दोनों एक साथ मिल जाती है, आपको लगेगा एकदम क्लियर इमेज मिली, तो उस पॉइंट को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, या उस पॉइंट को हम लोग फोकल पॉइंट कहते हैं। और डिस्टेंस यहाँ से हम लोग मेजर कर लेंगे कि ये बाई जितना भी डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ आएगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है, ये लैब में शायद करवाएंगे, नहीं करवाए तो भी आपको ये बहुत सिंपल है, देखने से पता चल जाएगा, अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन इफ यू गो फॉर दैट, मतलब ये जब आपके सामने करेंगे तो आप बोलेंगे इतना इजी था, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दोनों का सर एक बार फिर से करो ना। यस, एक बार फिर से करो ना। यहाँ पे रखा है कॉन्वेक्स लेंस, ये है मिरर और आपने रखा है कैंडल, ठीक है। जब कैंडल की लाइट आपको पता है कि फोकस पे आएगी, तो फोकस से जब भी लाइट रेज जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्योंकि हम लोगों को पता है पैरेलल होता है तो फोकस से जाती है, तो फोकस से जो भी पॉइंट लाइट रेज जाएगी वो पैरेलल जाएगी। यहाँ पे मिरर रखा है, वापस यहाँ पे ही वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी, रिफ्लेक्ट वापस, तो यहाँ पे आपको एक इमेज देखने को मिलेगी, लेकिन उनके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, स्क्रीन रखनी पड़ेगी। तो जब आप इसका मूवमेंट करवाते हो, मतलब ये कैंडल का मूवमेंट जब भी करवाते हो, तो यहाँ पे आप सोचो कि पेज रखा है, पेज पे एक इमेज आएगी, तो कैंडल जब आप ऐसे मूव करोगे, दोनों को साथ में मूव करवाना होता है, कैंडल से पेज जल जाएगा, लेकिन मोमबत्ती इतनी थोड़ी सी दूर रखनी होती है, ऐसे रखना, ठीक, थोड़ा डिस्टेंस ऐसे, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे लेके आओगे तो आपको पता चलेगा, हाँ इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे आपको पेज पे मिलेगी ऐसे। जब वो दोनों क्लियर हो जाए, मतलब ये तो क्लियर ही दिखाई देती, जब इमेज भी आपको पेज पे क्लियर दिखाई दे, दैट मींस दैट इज द फोकल पॉइंट।
अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना, इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, और बिलोरी कांच, दैट इज आल्सो सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप हम लोग नाम दें। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। जब हम लोग इमेज को बहुत नजदीक, आपने शायद कभी देखा होगा, अपनी आंख के नजदीक लेके ऐसे जाते तो किसी की जो सामने वाला है हमारी आंख देखा बड़ी हो जाएगी, तो वैसे ही बिलोरी का जो है उसको बिल्कुल नजदीक से देखोगे कोई भी चीज तो वो एनलार्ज करेंगे। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस and the optical center of a convex lens, it forms an upright virtual and enlarged image on the same side of the object। वो बहुत बड़ी इमेज और सेम साइड पे बनाएगा। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, हम लोगों ने कल वो रे डायग्राम में बनाया है। फॉर एग्जांपल ये f1 है, ये 2f1 है। तो जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग, चलो थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, तो पैरेलल रेज लाइट की जाएगी। अभी मैंने बनाया था ये, तो फोकस से जाएगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ये पीछे कहीं पे मिलते होंगे ऐसा आपको, एनलार्ज और बहुत बड़ी इमेज मिलेगी, which is sorry सिंपल माइक्रो जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, उनको मैग्नीफाइंग ग्लास ही बोलते हैं हम लोग। लेंस इज प्लेस्ड एट सच अ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट द वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज फॉर्म्ड इट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is 25 centimeter for normal eye. The eye is kept at the least distance of distinct vision. ये हम लोग पढ़े हैं आई का सबसे कम, और जब आई इसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर दी तो वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए दूर रख के पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। मोबाइल को भी थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि इमेज जो फॉर्म होगी आई के रेटिना पे वो विदाउट ज्यादा स्ट्रेन, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के बिना 25 सेंटीमीटर। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आते हो तो आई को ज्यादा बल्ज होना पड़ता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाली चीज, एकोमोडेशन ऑफ आई। आई अपने आप फोकल लेंथ सेट करती है, तो जब इमेज बहुत आप ऑब्जेक्ट नजदीक लेके रखते हो तो उसको ऐसा बहुत बल्ज कर होना पड़ता है। तो उसके लिए सिलियरी बॉडी और उसका जो मसल्स है, सिलियरी मसल्स, उस पर ज्यादा स्ट्रेन आता है। तो लीस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम वो डिस्टेंस जहां से आपको क्लियर चीज दिखाई देती है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो इनका आपको 25 सेंटीमीटर दूर रखना है कोई भी आई, मतलब वो लेंस को। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, it is the ratio between the angle of subtended by the image on the eye to the angle subtended by the object on the eye when placed at the least distance of the distinct vision. It can be proved that magnification is given by the formula d upon f, where m is the magnification and d is the least distance of the distinct vision and f is the focal length. तो इनसे भी पता चल जाता है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कितना कोई ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। कितना वो बड़ा कर सकता है, जितना बड़ा लेंस है उतना बड़ा होगा। तो यहां से आपको पता चलेगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ये तो लिस्ट विजन है, डिस्टिंक्ट विजन है, 25 सेंटीमीटर दूर आंख रखेंगे हम लोग फोकल लेंथ, तो मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। जितना फोकल लेंथ कम उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज क्या है? रीडिंग करने के लिए, रीडिंग ग्लास, टू ऑब्जर्व वेव पैटर्न ऑफ द क्लॉथ, टू ऑब्जर्व लाइंस बाय हैंड पाल्मिस्ट, मतलब जो हाथ देख के बताते हैं आपका भविष्य वो, टू रीड
वार्नियर स्केल्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट, लास्ट ईयर आया था वार्नियर स्केल वाला, ठीक है, फिजिक्स में। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, उन सब की रीडिंग चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नाउ पावर ऑफ द लेंस, ये पावर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, ये चीज याद रखना है। पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, ठीक। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ मीटर में कैलकुलेट करना है, ठीक है, पावर मेजर करने के लिए। जो नंबर के चश्मे आते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक। इनका यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिए होंगे। या तो आपको सेंटीमीटर में इसको कैलकुलेट करना है, तो फिर यहाँ पे दिया है, देखो, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। अगर उसको सेंटीमीटर में करना है तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर अपॉन 100 होगा, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में, सॉरी, तो 100 आ जाएगा। इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, सॉरी, तो 100 ऊपर चला जाएगा। वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। इनको सिर्फ इतना याद रखो, पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और पावर को मेजर करने के लिए जो मतलब यूनिट है वो है डायोप्टर। शायद यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है, लेकिन डायोप्टर होता है, दिया है, देखो पीछे। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज अज्यूम एज ए पॉजिटिव एंड द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो अगर आपका पॉजिटिव नंबर है, मतलब आपको बोलते हैं चश्मे का नंबर 1 पॉजिटिव, दैट मीन्स कि आपको कॉन्वेक्स लेंस होगा। मतलब आपको, कल हम लोगों ने देखा था, कल दीप ने पूछा था, वही चीज आई है वापस। लॉन्ग शॉर्ट साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस जो होता है, तो उनसे सर अगर पॉजिटिव में अगर पावर होगा तो कॉन्वेक्स लेंस आएगा। हाँ, तो और हाइपरमेट्रोपिया होगा ना। और नेगेटिव में अगर है, और अगर नेगेटिव में आएगा तो कॉनकेव होगा और मायोपिया होगा। यहाँ पे आपको दिया, इफ देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 75 सेंटीमीटर, इसका पावर ढूंढो, ठीक। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसका फोकल लेंथ दिया है 75 सेंटीमीटर। आपको 75 को क्या करना है, 0.75 हो जाएगा मीटर में, ठीक, मीटर। अब आपको पावर ढूंढना है, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इन मीटर। तो 1 अपॉन एफ मतलब 75, और वो पॉइंट निकालने के लिए 100 ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे 4 जा, यहाँ पे 3 जा, 4/3 मतलब कितना होता है, 1 पॉइंट कितना होगा, 33। तो आगे है पॉजिटिव। क्यों मैंने पॉजिटिव लिया, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव रहता है पावर। अगर कॉन्केव लेंस का फाइंड करना है, सिमिलरली पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज, अगर 100 सेंटीमीटर है, सॉरी दे ही दिया है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर दे दिया है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पावर दे दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक। इसको भी मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग उसको 100 डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ गया, ठीक। ये कॉन्केव दे दिया है तो ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक, तो ये नेगेटिव 1 होगा। अब आपको पता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर, तो 1 अपॉन 40, ऊपर 100 चला जाएगा, 1 0 गया, ये कितना आ जाएगा 2.5 डी, वो माइनस में आ जाएगा। पावर हमेशा माइनस में आता है, ये भी डी में लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। सर रिजॉइन हो जाते हैं, रुको। यस, ऑल ऑफ यू रिजॉइन।